देखें, मैं मानती हूँ कि जुनैद की गलती है, इसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, जिसके लिए मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन सबिया, आप ये बात माने कि गलती आपकी बेटी की भी है। अब ये क्या कह रही हैं आप यहाँ मेरी बेटी को मना के वापस घर ले जाने के लिए आई है या इसकी गलतियां गिनवाने? भला अपना घर ऐसे छोड़ के कौन जाता है? इसने तो हिबा का हाथ पकड़ा और घर से निकल गई। अब आप खुद बताइए, हिबा का ना अभी घर बसा है, ना उसके बच्चे हैं, वो घर उजड़ने की तकलीफ कैसे समझ सकती है? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन हिबा के पास ऐसा दिल जरूर है जो किसी औरत की तजलील होते देखकर दर्द महसूस करता है। तुम साथ चल रही हो या हम जाएं? अब जुनेद भाई, लेकिन आपने माफी नहीं मांगी है पापा से। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है लड़की। जुनैद मेरे इसरार पर यहाँ चलकर आ गया है, तो क्या ये बात काफी नहीं है? नहीं आंटी, ये काफी नहीं है। माफी मांगना एक बड़े ज़र्फ की बात होती है। अगली दफा हाथ उठाने से पहले आज के दिन की शर्मिंदगी याद करेंगे तो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। जुनेद भाई, आप माफी मांग लें पापा से, चली जाएंगी साथ। अच्छा, मैं माफी मांगूंगा। माय फुट। चलिए अम्मी, लगता है इन लोगों का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। नहीं, बात सुनिए कुत्सिया बहन। जब तक जुनेद की नाक से लकीरें नहीं खिंचवाई ना मैंने, अभी तब तक घर वापस नहीं जाऊंगी। मेरी शादी तो खैरियत से हो जाने देती, आपको भी अभी लड़के आना था। लगी तो नहीं? टेंशन नहीं लो, मुझे इग्नोर करने का और ना पहचानने का ऑप्शन अभी भी है तुम्हारे पास। और अगर मैं इग्नोर ना करना चाहूँ तो फिर? तो मैं कर लूंगी इग्नोर। लगी तो नहीं? नहीं। नाराजगी तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती दोस्त। अच्छा, मैं अभी भी गुस्सा और नाराज ना हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ बताया भी नहीं। बंदा कोई अपना कांटेक्ट नंबर दे के जाता है, कोई मेलिंग एड्रेस कुछ भी नहीं दिया। ऐसे गायब हुए जैसे दुनिया से गायब हो गए। और फिर भी मैं नाराज ना हूँ। कहाँ चले गए थे? मजबूरी थी यार। अच्छा, मजबूरी थी? कौन सी मजबूरी? और फिर ये अब मीटिंग में रूट शक्ल बना के इग्नोर करना, वो भी मजबूरी थी? जानती तो हो ऐसे ही हूँ मैं। फिर मैं भी ऐसी। वैसे मानना पड़ेगा, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो और जंगली भी। ये वैसे तो मैं सलमान अंकल के लिए लाई थी, मैं दूंगी भी उन्हें। बस मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने जिंदगी के इतने साल अपनी माँ के दिए हुए ट्रॉमा की नजर कर दिया। मैं छुप जाना चाहता था। दिल चाहता था कि किसी ऐसे इंसान से ना मिलूं जो मुझे जानता हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद फिर दोस्त नकी के स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट से आग भी लगी थी। उसे शक था कि तुमने आग लगवाई है। पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो तुम। और तुम बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, बहुत बदले हुए। मुझे लग ही नहीं रहा ये वो आजिर है जो मेरा दोस्त था। ये तो कोई और है जो इतना नाप तोल के बोलता है, जिसने अपने इर्द गिर्द अजनबियत की दीवारें खड़ी कर ली हैं। मैं तुम्हारी दोस्त थी, मुझे तो बता के जाते। तुम्हें बता के जाता है तो तुम मुझे रोक लेती, और तुम्हें मैं इनकार ना कर पाता। अच्छा खैर, बताओ मुझे तुम्हारे मिस्टर परफेक्ट कैसे हैं?
और जूनियर मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट कब मिलवा रही है मुझे? शादी नहीं हुई हमारी। I'm sorry. तो तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर फिर ये कि उससे वापस आने का मौका नहीं मिला पाकिस्तान। हिबा, साफ साफ बात करो ना, क्या मसला हुआ है? मैं समझ नहीं पा रहा, पहेलियां क्यों पूछवा रही हो? आज़र, कुछ मजबूरियां थी उसकी, ख्वाहिश और कोशिश दोनों के बावजूद नहीं आ सका, तो बस आता तो शादी होती। मतलब तुम इतने सालों से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभा रही हो? नाइस, वेरी नाइस। सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। और अब तुम कोई नेगेटिव थॉट ना लेकर आना अपने दिमाग में। अमल की शादी पे आने वाला था छुट्टी लेकर, लेकिन उससे मिली नहीं छुट्टी, इसलिए अब शादी पोस्टपोन होगी। एक बात बताओ हिबा, तुम वाकई इतनी मासूम हो या दिल को तसल्ली देती हो कि तुम इतनी मासूम हो, या एक्टिंग करती हो मासूम बनने की? क्या मतलब? मतलब ये कि कोई भी मर्द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं निभाता जब तक उसका अपना कोई इंटरेस्ट ना हो।